नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है दिशा राइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज मैं अनिल शर्मा आपको पढ़ाने जा रहा हूं अलजेब्रा। अलजेब्रा यानी बीजगणित, जिसमें बच्चे काफी प्रॉब्लम रहते हैं या डरे हुए रहते हैं। आज उस डर को दूर भगाते हैं। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं बीजगणित की, अलजेब्रा की। देखिए, कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले समझेंगे सबसे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। ध्यान से समझना दोस्तों। हाँ जी, देखिए, पहली चीज दोस्तों, कुछ फॉर्मूलेज जैसे अगर मैं कहूं आपको a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें दोस्तों क्या बनता है। हालांकि सब याद रखते हैं क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। मगर कैसे बनता है, क्या है, छोटी छोटी बेसिक चीजें। सबसे पहली चीज, ये जो पहला पद a है ये गुणा होगा a से। मुझे बताओ a इंटू ए क्या बनता है, a स्क्वायर बनता है। क्या बनता है दोस्तों, a स्क्वायर बनता है। अब यही a गुणा होगा b से। यहां a प्लस का था, यहां a प्लस का था, प्लस 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 रहा। अब a प्लस का है, माइनस का b है, तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा दोस्तों, माइनस बन जाएगा। अब a इंटू बी बना ए बी। तो अपन ने a से मल्टीप्लाई किया सेकंड पद को, अब b से करते हैं। b इंटू ए, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस का b इंटू ए क्या बना, ए बी बना दोस्तों। और देखिए b जब माइनस के b से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, b इंटू बी बी स्क्वायर बना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसको समझते जाना आप। देखिए, प्लस का ए बी और माइनस का ए बी कैंसिल हो गया, तो दोस्तों बना क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही चीज दोस्तों मैंने यहां लिखी थी। तो एक चीज कैसे बनी, क्या है, क्लियर है क्या। नेक्स्ट, ये चीज पहली वाली ये थी। अपन बात करते हैं दूसरी की। दूसरा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है समझते हैं अपन। देखिए, हाँ जी साहब, देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बोला। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो, पहली बात तो आप जानते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है। क्या होता है, ये इक्वेशन आपको याद रहती है, मगर कैसे आया है क्या है इसकी बात करते हैं। तो इसका मतलब इसको ऐसा लिखेंगे अपन, a प्लस बी, और इसको दो बार लिखना है a प्लस बी। सर दो बार क्यों, आप जानते हो जब 5 की पावर 2 है तो इसको 5 मल्टीप्लाई 5 ऐसे दो बार लिखा जाता है। वैसे ही साहब इसकी पावर 2 तो इसको दो बार लिखेंगे। क्लियर है। देखो समझते हैं इस चीज को और आते हैं नेक्स्ट। देखिए, ए को मैं ए से गुणा करूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या बनेगा, ए स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, ए स्क्वायर बनेगा। अब ए गुणा होगा बी से, तो प्लस 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 क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। अब मैं गुणा करूंगा बी से, बी इंटू ए प्लस का ए बी बन जाएगा दोस्तों, और बी इंटू बी क्या बना, बी स्क्वायर बना। क्लियर है। अब देखो दोस्तों ध्यान से समझिए, पावर अधिक वाला ए स्क्वायर है, फिर प्लस का बी स्क्वायर है, फिर प्लस का ए के बी और प्लस का ए के बी, प्लस का क्या बन गया, टू ए बी बन गया दोस्तों। क्या बन गया, प्लस का टू ए बी बन गया। इसलिए अपन ये दूसरी इक्वेशन याद रखेंगे। पहली इक्वेशन क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। दूसरी इक्वेशन क्या बनी, ध्यान से समझे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है दोस्तों। क्लियर है क्या। नेक्स्ट तीसरा पार्ट समझते हैं अपन। जब दे दिया जाए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके बराबर क्या होता है दोस्तों। पहली चीज आप जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। आई कैसे दोस्तों, तो इसी चीज को दो बार लिखेंगे अपन। देखें, ए माइनस बी को गुणा करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किससे, ए माइनस बी से। क्लियर है क्या जी। तो ए को ए से गुणा किया दोस्तों, क्या आया, ए स्क्वायर। अब ए प्लस का है, ये गुणा होगा माइनस के बी से, तो माइनस का आ गया ए बी। जी साहब। अब b गुणा होगा a से, माइनस का b और प्लस का a, माइनस क्या बना, ए बी। b गुणा होगा b से, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, प्लस का b स्क्वायर। इसका सही रूप देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का a के b माइनस का a के b जुड़कर माइनस का दो ए बी बन जाएगा दोस्तों। तो ये दूसरी इक्वेशन बन के आई सामने। दो इक्वेशन कंप्लीट है अपनी। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं अपन, तीसरी इक्वेशन समझते हैं। देखिए तीसरी इक्वेशन क्या बन सकती है, ध्यान से समझिएगा। तीसरी इक्वेशन में देखता हूं आपको क्या, आप देखिए इस चीज को, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, आपने अभी भी समझा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यही समझा था ना जी बिल्कुल। अब मुझे एक चीज बताइए, इसमें मैं एक बार ए बी जोड़ दूं और एक बार घटा दूं, या ये कहूं कि दो बार ए बी जोड़ दूं दो बार घटा दूं, मतलब प्लस टू ए बी कर दूं और माइनस टू ए बी कर दूं,
क्या कोई परिवर्तन होगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई भी संख्या समान बार जोड़ी जाए और घटाई जाए तो कोई अंतर नहीं होता। मैंने प्लस का 2ab जोड़ा है और माइनस का 2ab घटाया है, जी बिल्कुल। तो ध्यान से समझिए इस चीज को। मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जी, माइनस का 2ab, जी, और 2ab प्लस 2ab प्लस का क्या बन गया? 4ab बन गया दोस्तों। और देखिए इसके बराबर आप क्या लिख सकते हो? a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस 4ab है। इसके बराबर क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर है दोस्तों। अब ध्यान से सुनिए, ये भी इक्वेशन बन गई और इसको मैं इधर ले आऊं तो ऐसा भी कह सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, कह सकता हूं क्या? बिल्कुल कह सकता हूं। माइनस 4ab बराबर क्या बना? a माइनस बी का होल स्क्वायर बना। ऐसा कह सकता हूं? जी बिल्कुल कह सकता हूं। दोस्तों इसी चीज को अपन धीरे धीरे आगे समझते हैं। देखिए मैंने कुछ चीजें आपको जो बताई थी उनके कुछ फॉर्मूले दिखाता हूं मैं आपको। देखिए पहला फॉर्मूला मैंने ये समझाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी, जी क्लियर हो गया। दूसरा समझा था अपन ने ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जी। तीसरा ये वाला समझा था अपन ने ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये और समझेंगे अपन। और इसके बाद देखो आ जाएगा दोस्तों ए माइनस बी का होल क्यूब, फिर आ जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। पहले स्क्वायर की बात समझते हैं, स्क्वायर से हल करते हैं। तो स्क्वायर के कुछ क्वेश्चन समझते हैं, देखिए आइए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने, x प्लस 1/x बराबर 4 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा? दोस्तों ध्यान से समझिए, अगर मैं इसको बेसिक से करूं तो आप क्या कहोगे कि सर x प्लस 1/x की वैल्यू उसने 4 दी, आपको चाहिए किसकी? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। दोस्तों ध्यान से सुनिए, क्या इसको मैं a मान सकता हूं और इसको मैं b मान सकता हूं? जी बिल्कुल। तो ये क्या बना? ये बना a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दें अपन, तो क्या ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो ये इक्वेशन इसमें लगाता हूं और आंसर लाता हूं। ए प्लस बी यानी x प्लस 1/x, ये लिखा x प्लस 1/x, इसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा दोस्तों? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ए का x था x स्क्वायर, बी का मतलब 1/x था तो इसका स्क्वायर करने पर यह आएगा प्लस 2, ए की जगह x और बी की जगह 1/x। दोस्त क्लियर है क्या? जी। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या दी है? 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे अपन, 4 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। कितना आएगा दोस्तों? 16 आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए x से x कटा, बिल्कुल कटा, तो ये क्या बना? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बना, जी, प्लस 2 है तो ये 2 इधर आके माइनस में आ जाएगा, उधर प्लस का है बराबर के इधर आते ही माइनस में, तो 16 में से 2 घटाएंगे तो रिजल्ट आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का दोस्तों। और 16 में से 2 घटाने पर क्या आता है दोस्तों? 14 आता है। क्या आता है? 14। तो इसका आंसर क्या बन गया दोस्तों? 14 बन गया। क्या बन गया? 14 बन गया। परंतु दोस्तों क्या हर सवाल अपने को ऐसा ही करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। बेसिक में टाइम लगता है तो मन हर बार ऐसा नहीं करेंगे, इसको और अच्छे से समझेंगे। देखिए ध्यान दीजिए और समझिए इस चीज को। साहब देखना, ध्यान से समझना इस चीज को। हाँ जी साहब, अगर मान लो यहाँ का मान वो n देता, क्या देता? n देता, तो आप क्या कहते? सर यहाँ का मान n देता तो अपन a प्लस बी की जगह यहाँ आता n स्क्वायर, जी बिल्कुल, और a की जगह ये x स्क्वायर आ जाता प्लस 1/x स्क्वायर आ जाता। आता कि नहीं आता? बिल्कुल आता सर, आना ही है, ठीक है। देखो प्लस 2ab, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। a की जगह आप रखोगे x, b की जगह क्या रखोगे? 1/x, क्या रखोगे? 1/x। देखो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, दोस्तों x x कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, प्लस का 2 है इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो क्या बना? n स्क्वायर माइनस 2, किसकी वैल्यू आई? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की आई। क्लियर है क्या दोस्तों? ये इक्वेशन आप ध्यान में रखेंगे, जब भी स्क्वायर पूछा जाए आप डायरेक्ट इस प्रकार निकालेंगे। जब भी x प्लस 1/x की वैल्यू दे दे तो आप क्या करेंगे? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने के लिए दिए गई वैल्यू का अगर n दिया है तो n का स्क्वायर माइनस 2, n का स्क्वायर माइनस 2, जैसे ध्यान से समझिए, यहां वैल्यू उसने दी, n की वैल्यू दी 4, क्या दी? 4, तो 4 का स्क्वायर करना है दोस्तों। 4 का स्क्वायर कितना? 16 माइनस 2, आंसर आ गया कितना? 14। अपना सवाल खत्म। बात समझ में आ गई दोस्तों? जी।
ऐसे ही देखो, इसने बोला x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, n की वैल्यू क्या दी है 5, और आपको मैंने बताया क्या करना, n का स्क्वायर माइनस 2। तो n का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों कितना, 25, और 25 में से 2 घटाएंगे आंसर आ जाएगा 23। तो इस सवाल का आंसर क्या बन गया, 23 बन गया। क्लियर है क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जी बिल्कुल क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। इसने बोला x प्लस 1/x बराबर 6 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा दोस्तों, मुझे बताइए। n के बराबर 6 है, तो जैसे बोला n स्क्वायर माइनस 2, तो 6 का स्क्वायर कितना, 36 माइनस 2 कितना, 34। तो इस सवाल का आंसर क्या बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 34 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 34 बन जाएगा। बोलो कोई कंफ्यूजन, जी नहीं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझते हैं नेक्स्ट चीज। अब देखो दोस्तों, यहां इस सवाल को तो आप बड़ी स्पीड से कर सकते हो, जी कर सकते हो। क्या, क्योंकि यहां n की वैल्यू दी है 10, और रूल क्या बनता है, n स्क्वायर माइनस 2। तो यहां 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 2 98। तो इस सवाल का दोस्तों आंसर क्या बनेगा, 98 बन जाएगा, 98 बन जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर है क्या, जी बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब की बार इसने चेंज की वैल्यू और क्या दे दिया, ध्यान से सुने। यहां दोस्तों सुधार करना पड़ेगा अपने को थोड़ा सा, और यहां लिख देंगे अपन, देखिए क्या जी, यहां लिखेंगे 25x स्क्वायर, और यहां भी लिख देंगे 25x स्क्वायर बराबर क्या होगा। दोस्तों बात समझ में आ गई, क्या पूछा जा रहा है, यहां दे दिया 5x प्लस 1/5x बराबर 6 है, तो पूछ लिया 25x स्क्वायर बराबर 25x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर बराबर क्या होगा। दोस्तों क्या कोई विशेष है क्या, नहीं, बिल्कुल वही सेम चीज है। स्क्वायर करना तो कर देंगे। क्या करना, n की वैल्यू कितनी दी, 6 दी। n की वैल्यू कितनी दी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 6 दी। तो 6 का स्क्वायर कर देंगे अपन 36। n की वैल्यू 6 दी, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे अपन 36 कर देंगे दोस्तों। और देखिए 6 का स्क्वायर 36, n स्क्वायर माइनस 2 ही तो था, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 कितना, 34 दोस्तों, कितना, 34। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 34 बन जाएगा। क्लियर है क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जी बिल्कुल क्लियर है। तब आगे बढ़ते हैं अपन और समझते हैं ध्यान से। देखिए अच्छा क्या कह रहा है, समझते हैं इन चीजों। हाँ जी, सो देखो इसकी वैल्यू क्या आई, 98 आई थी। इसकी वैल्यू क्या आई दोस्तों, इसकी वैल्यू आई थी 34। अब बात करते हैं इसकी, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अब की बार x प्लस 1/x बराबर 3 दिया, और पूछा क्या, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। बिल्कुल, तो इसको करेंगे दोस्तों, तो ध्यान से समझे। पहली चीज, क्या मैं यहां x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल सकता हूं, जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, क्या करना अपने को, एन स्क्वायर करना है दोस्तों। क्या करना है, एन स्क्वायर करना है। क्या करना है, एन स्क्वायर माइनस 2। क्लियर है क्या, ये तो पावर 2 आई, जी बिल्कुल। आपको क्या चाहिए सर, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 चाहिए, कोई बात नहीं, इसका स्क्वायर कर देंगे। मतलब एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे दोस्तों। क्या कर देंगे, माइनस 2। देखिए समझते हैं इस चीज को। सर आंसर करें तो किस प्रकार करें, समझना इस चीज को ध्यान से जी। इसने बोला कि सर एन स्क्वायर माइनस 2, यानी एन की वैल्यू 3 है, तो यहां मैंने 3 का स्क्वायर माइनस 2 किया, तो आंसर क्या आया दोस्तों, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 क्या आया, 7 आया दोस्तों। क्या आया, 7 आया। तो अपन ने आंसर दे दिया 7। बोलो कोई कंफ्यूजन, जी नहीं। ये किसका मान है, ये सर इसका मान है। ये किसका मान है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। आपको क्या चाहिए सर, पावर 4 चाहिए। क्या चाहिए, पावर 4। देखिए पावर 4 के लिए इसका फिर से स्क्वायर करेंगे। अब n का मान 7 हो गया दोस्तों। इस पद का मान आ चुका आपके पास, इस पद का मान कितना, 7। तो 7 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। क्या कर देंगे, 7 का स्क्वायर। ध्यान से सुने, स्क्वायर का स्क्वायर। तो देखो यहां आप क्या कर रहे हो, ध्यान से सुनना इस चीज को। यहां आपके लिए n फिर से लगा दोगे आप, और n का मान क्या आ गया, 7। तो 7 का स्क्वायर दोस्तों 49 माइनस 2 कितना, 47। तो इस सवाल का आंसर क्या बना दोस्तों, 47 बना। क्या बना दोस्तों, 47 बना। बोलो कोई दिक्कत है क्या, जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहले अपन ने स्क्वायर करना सीखा, फिर पावर 4 करना सीखा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए नेक्स्ट। हाँ जी साहब, क्या दिया हुआ देखिए, यहां दिया हुआ है 2x प्लस 1/2x, 2x प्लस 1/2x की वैल्यू 4 है, तो 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों ध्यान से सुने, क्या कर रहा है, इसका स्क्वायर ही तो कर रहा है जी। और स्क्वायर कर रहा है, देखो बेसिक से करता मैं तो क्या लिखता दोस्तों, ध्यान से समझिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, आप कहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, जी बिल्कुल। ए की जगह आपको रखना है क्या,
2x, क्या रखना है 2x, प्लस b की जगह क्या रखना है 1/2x रखना है दोस्तों, और इसका क्या करना है स्क्वायर। अब ध्यान से समझिए 2x प्लस 1/2x की वैल्यू उसने 4 दी है, 4 का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है क्या? जी बिल्कुल क्लियर है। अब यहां क्या आएगा 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर दोस्तों ये लो, प्लस 1/2x का स्क्वायर दोस्तों तो ये लो, प्लस 2ab, a की जगह x, b की जगह 1/2x, देखो ध्यान से, a की जगह 2x और b की जगह 1/2x, ये लो साहब। क्लियर है क्या? जी दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताइए दोस्तों, क्या ये 2x से 2x कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसका स्क्वायर करने पर आया 4x स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर करने पर आया दोस्तों 4x स्क्वायर। क्लियर है क्या? आगे क्या बचा? प्लस 2 बचा। ध्यान से सुनिए, 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 16 होता है, बराबर ये 4x स्क्वायर है। ध्यान से सुनिए, इधर ये दिया हुआ है, ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, और एक इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, ये वैल्यू आ जाएगी 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। और दोस्तों अपने को इसी की तो चाहिए थी, बिल्कुल इसी की चाहिए थी दोस्तों। 16 माइनस 2 कितना हो गया? 14 हो गया। तो इसका आंसर क्या आया दोस्तों? 14 आया, 14 आया। बोलो कोई दिक्कत? जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, अपना आंसर बन गया 14। क्लियर है क्या? जी नेक्स्ट में बढ़ते हैं अपन, और नेक्स्ट चीज को समझते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ध्यान से समझिएगा चीजों को, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। नेक्स्ट पे आते हैं, सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है? सर 3x प्लस 1/3x बराबर 5 है, तो 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर क्या है? वही पहले वाला रूल, जब मान सेम है तो दोस्तों मैंने कहा था आप क्या करते हो, एन स्क्वायर माइनस 2 करते हो दोस्तों, और एन की वैल्यू यहां दी थी 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 14, वही सेम काम देखो 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, और 1/3x का स्क्वायर 1 प्लस 1/9x स्क्वायर है। तो दोस्तों ध्यान से समझिए इस चीज को, आप क्या कर पा रहे हो इनका, ध्यान से समझिए कि x यहां वैल्यू दे दी n की वैल्यू 5, तो n का स्क्वायर माइनस 2 कर देना है दोस्तों। n का स्क्वायर कितना? 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 क्या हो जाएगा दोस्तों? 23 आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर भी क्या बना दोस्तों? 23 बन गया, 23 बन गया। बोलो कोई दिक्कत? जी नहीं। तो आगे बढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं। बिल्कुल अब की बार सवाल चेंज आया दोस्तों, 9 नंबर सवाल चेंज है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा और समझते हैं दोस्तों। देखिए 9 नंबर सवाल, जी दोस्तों इसको हटा देते हैं और 9 नंबर समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से समझिए। इसने क्या कहा, 3x प्लस 3x प्लस 1/2x की वैल्यू दे दी 4, और पूछा क्या 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की वैल्यू। मुझे बताइए दोस्तों 3x का स्क्वायर करने पर यही आता है और इसकी स्क्वायर करने पर यही आता है, मतलब सेम काम है, वही n स्क्वायर माइनस 2। बोलो कोई दिक्कत? जी नहीं, वही काम करना है दोस्तों। तो कर देते हैं, n का मान कितना? n स्क्वायर माइनस 2, n का मान 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 बराबर 14। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा? 14 आएगा। सर कैसे आएगा, बेसिक से करके बताओ। तो दोस्तों बेसिक ध्यान से समझिए, बेसिक करते हैं अपन। बेसिक में दिया इसने 3x प्लस 1/2x बराबर 4 है, और पूछा है 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की वैल्यू। जी बिल्कुल। तो दोस्तों ध्यान से सुनेंगे और फिर आंसर करेंगे। देखिए 1/4x स्क्वायर की वैल्यू, दोस्तों एक चीज बताइए, फॉर्मूला क्या था अपना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही था ना? किसकी वैल्यू थी दोस्तों? ये थी a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू। क्लियर है क्या? जी देखो a का मान क्या है दोस्तों? a का मान है 3x, तो देखो यहाँ a प्लस बी ये लिखूंगा तो यहाँ 4 का स्क्वायर आ जाएगा। जी साहब, यहाँ 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर आ गया, यहाँ b यानी 1/2x का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर। जी प्लस 2, एक की जगह क्या रखेंगे दोस्तों? 3x रख देंगे। क्लियर है क्या? ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहाँ ध्यान से समझिए, यहाँ वैल्यू में चेंज आएगा। देखिए 3x, यहाँ 1/2x कर देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, क्या 3/2 पूरा कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। तो यहाँ x से x तो कट रहा है। जी सर कट रहा है। तो बना क्या यहाँ मुझे बताइए? ये 2 से 2 कट गया दोस्तों, 2 से 2 कट गया, तो माइनस कितना होगा? 3 होगा। और अगर मैं -3 करूंगा दोस्तों, तो 16 - 3 करने पर कितना आता है दोस्तों? 13 आता है दोस्तों। कितना आता है? 13। अब देखिए समझते इस बात को,
4 का स्क्वायर 16, जी सर, माइनस यहाँ 3 आया, बराबर क्या बना 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर। इसकी वैल्यू ये बनी दोस्तों 16 माइनस 3 यानी 13 बनी। तो इसका आंसर क्या बना दोस्तों 13 बना। क्लियर है क्या? अपन जल्दीबाजी में n की वैल्यू अगर लेते 4 और स्क्वायर करके माइनस करते तो गलत हो जाता, 14 आता, वो गलत आंसर होता। क्या होता 13 होता। तो दोस्तों अब इसको क्या बेसिक से करना पड़ेगा? जी नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान से समझिए। हर बार क्या हो रहा है, बस इतना सा हो रहा है दोस्तों, ये वाली वैल्यू माइनस में आ रही है, ये वाली वैल्यू जो प्लस 2ab होता है ना वो माइनस में चला जाता है। और दोस्तों x से x तो कट जाता है, ये जो वैल्यू है ना 3/2 ये वैल्यू नहीं कटती। तो अपन क्या करेंगे यहाँ एन स्क्वायर माइनस 2ab, ab का मतलब a ये और b ये रखेंगे 2 × 3x माइनस सॉरी प्लस या गुणा 1/2x कर देंगे। ये कटेगा तो कट जाएगा, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। या फिर क्या करेंगे दोस्तों ओनली x को तो कटना ही है तो 3/2 ही लिख देंगे हमेशा। तो क्या करेंगे दोस्तों एन स्क्वायर माइनस यहाँ 2 इंटू जो ऊपर दिया हुआ हो और जो नीचे दिया हो बट्टे में लिख दो डायरेक्ट 3/2। ये आंसर बन जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या बन जाएगा एन स्क्वायर माइनस 2 इंटू जो दिया हुआ हो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर वो लिख देना अपने को। क्लियर है क्या? सर एक दो सवाल करके देखते हैं फिर बात समझ में आती है अपने। देखिए सामने दिया हुआ दोस्तों 5x प्लस 1/4x बराबर 6 है। तो 25x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर क्या होगा दोस्तों? मैंने कहा n का स्क्वायर कर दें जी, -2 कर दें जी, फिर क्या कर दें सर 5/4 कर दें। a की वैल्यू 5x है, b की वैल्यू 1/4x है, तो x कट जाएगा तो 5/4 आ जाएगा। काटते हैं क्या बचता है देखिए, इसको हल करते हैं फिर चेक करते हैं जी। n की वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 से ये कटा दोस्तों, कितनी बार कटा जी 2 बार, तो 5/2, 5/2 का मतलब 2.5 जी बिल्कुल। 36 में से 2.5 घटाऊं दोस्तों तो आंसर आता है 33.5। क्या आता है 33.5। क्लियर है क्या? जी बिल्कुल क्लियर है, ये आंसर हो गया अपना। सर बेसिक से करके बताइए आप कि ये सही है कि गलत है। जी बिल्कुल समझते हैं, देखिए ध्यान से। आपने कहा सर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। जी बिल्कुल होता है। तो a प्लस बी की वैल्यू ये बनी, क्या बनी दोस्तों मुझे बताइए? a की वैल्यू 5x है, b की वैल्यू 1/4x स्क्वायर 4x है, इसका करना है होल स्क्वायर बराबर a की जगह आ जाएगा 5, 5x का स्क्वायर होता है 25x स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? जी क्लियर है। b की वैल्यू क्या है 1/4x है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर हो जाएगा। जी बिल्कुल क्लियर है। 2 a की जगह क्या दोस्तों 5x और b की जगह क्या दोस्तों 1/4x हो जाएगा। x से x कट जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम? जी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। इसकी वैल्यू उसने दी थी आपको, कितनी दी थी बताइए 6, तो 6 का स्क्वायर इसकी जगह 6 लिखा तो ये कर दिया। ये आ गया 25x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर बराबर, देखो दोस्तों ये 2 से कटा 2 बार तो ये आया यहाँ प्लस का कितना आया 5/2 आया दोस्तों। 6 का स्क्वायर 36 हो गया माइनस वो 5/2 प्लस का इधर आके माइनस हो गया। ये वैल्यू बनी 25x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर की। बोलो कोई दिक्कत? जी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है सर। तो घटा दीजिए 5/2 का मतलब 2.5 होता है, इसको 36 में से घटा दो आंसर आ जाएगा दोस्तों। और 36 में से 2.5 घटाएं तो दोस्तों क्या बनता है 33.5 बन जाता है। तो अपना आंसर बन गया 33.5। बोलो कोई दिक्कत? जी नहीं सर। तो आगे वाले सवाल का आप ऐसे ही करेंगे डायरेक्ट। देखो ध्यान से समझिए, अब बेसिक नहीं लगाना अपने को। यहाँ क्या करना है दोस्तों सर n का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/2 कर देंगे। तो 7/2 क्लियर है क्या? a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये कट जाएंगी ना, b की वैल्यू ये पूरी है गुणा में कट जाएंगी। तो देखो 2 से 2 कटा दोस्तों, तो n का मान 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 7, n का मान कितना 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 7, 16 माइनस 7 कितना होता है दोस्तों 9 होता है। तो इस सवाल का आंसर क्या बना मेरे प्यारे विद्यार्थियों 9 बन चुका है। क्या बना 9 बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और वो भी देखो डायरेक्ट। सर वही इसका स्क्वायर इधर है, इसका स्क्वायर इधर है, वही काम है तो कर देते हैं डायरेक्ट। क्या सर n स्क्वायर माइनस
टू, और ए की जगह क्या आ जाएगा, 9 बट्टे में आ जाएगा 4, ये हो गया ए बट्टे बी। क्लियर है क्या जी? बिल्कुल। तो ये 2 से कटता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2 बार, और 2 से इसको मैं काटूं तो 4.5 आता है। 9 की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है दोस्तों। क्या होता है, 64। 64 में से 4.5 घटाएं दोस्तों, तो आंसर आता है 59.5। क्या आता है दोस्तों, 59.5 आता है दोस्तों। तो अपना आंसर हो गया 59.5। बोलो क्लियर है क्या जी? बिल्कुल क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी, तो बनाइए दोस्तों जल्दी से आप ये। हो गया होगा शायद दोस्तों। बिल्कुल ऐसा ही तो है सेम। देखिए कैसे, ध्यान से सुनिए कैसे, मेरी बात सुनिए, वापस वही सुनिए। 3 का स्क्वायर 9 है, 2 का स्क्वायर 4 है। हाँ जी, 2 का स्क्वायर 4 दिया, सेम चल रहा है। तो आपको बनाया था रूल भी, n² - 2 इंटू a/b, यानी 3/2 दोस्तों। 2 से 2 कटा, बिल्कुल। n का मान 5, 5 का स्क्वायर 25 -3, 25 -3 दोस्तों कितना होता है जी सर? 22 होता है जी सर। क्या होता है, 22। तो इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, 22 बनेगा। क्लियर है क्या जी? अगर ये चीजें समझ में आ रही तो जल्दी से जल्दी आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वो जो अंगूठा है उसको दबा दीजिए जल्दी से, है ना, लाइक वाला जी। नेक्स्ट देखिए आप, इसने बोला सर 2 अक्स, यहां और यहां में चेंज है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। अगर आपने नहीं समझा तो गलती हो जाएगी। यहां देखो 2 अक्स का स्क्वायर 4 अक्स स्क्वायर आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आया। और नीचे 3 अक्स का स्क्वायर 9 अक्स स्क्वायर आना चाहिए, नहीं आया। क्या आया, 2 अक्स स्क्वायर का नीचे आ गया, ये चेंज हो गया। तो आप दोस्तों इसको से नहीं कर सकते, इसको चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो बदलने के लिए सोचते हैं दोस्तों कैसे, क्या, ध्यान दीजिए। पहले इसको हटाते हैं, फिर बदलने की सोचते हैं। हाँ जी साहब, देखिए इसने दिया है 2 अक्स + 1/3 की वैल्यू 4, और हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें चाहिए दोस्तों सर 9 अक्स स्क्वायर +1/4 अक्स स्क्वायर। अगर दोस्तों मुझे बताइए, अगर मैं आपको ये देता कि 3 अक्स + 1/2 अक्स, 1/2 अक्स का मान देता, तो यहां से तो आप निकाल सकते थे सर, बिल्कुल निकाल सकते थे, क्योंकि आपने ऊपर ऐसा ही किया है जी। फिर ठीक है। अब दोस्तों इसको आपको बदलना है इसमें, यही बात है ना जी। तो मुझे बताइए, ऊपर 2 है नीचे 3 है, 2/3 है। आपको चाहिए क्या सर, ऊपर 3 नीचे 2, 3/2। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/2 से, इसको आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों 3/2 से। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो अगर मैं इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 अक्स, बिल्कुल आएगा ना जी साहब। यही 3/2 से इसको मल्टीप्लाई करूं दोस्तों, देखिए मैं इधर करके बताता हूं आपको। पहले आपने किया 3/2 इंटू 2 अक्स, क्लियर है क्या? नेक्स्ट फिर से आपने किया प्लस, प्लस 3/2 इंटू 1/3 अक्स से, बराबर 3/2 इंटू 4 से। अब देखिए दोस्तों, मुझे बताइए 2 से 2 कटा तो 3 इंटू अक्स 3 अक्स आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया सर। प्लस 3 से 3 कटा दोस्तों, तो 1/2 अक्स आया कि नहीं आया सर, आ गया। आगे देखिए, 2 से इसको गुणा किया 2, तो 3 दूना 6 हो गया दोस्तों काटने के बाद। तो इसकी वैल्यू आई कि नहीं आई सर, इसकी वैल्यू आ गई 6। अब मुझे बताइए दोस्तों, इसकी वैल्यू आ गई तो इसकी तो आप निकाल ही सकते हैं सर। अब बिल्कुल निकाल सकते हैं, कैसे, वही काम, क्या, n² - 2 इंटू a/b में रूप में, a/b के रूप में, a/b यानी 3 अक्स/2 अक्स दोस्तों। अक्स से अक्स कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, n² 6, 6 36 -3। बोलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आंसर क्या हो जाएगा, 33, 33 हो जाएगा दोस्तों। तो इस सवाल का आंसर क्या बना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 33 बन चुका है। क्या बन चुका है, 33। समझ में आ गया क्या जी? लाइक दबाइए। हाँ जी दोस्तों, और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। देखो वापस समझिए दोस्तों, मैं इस चीज़ को समझाने जा रहा हूँ आपको, कि जब पहले आप अगर ऐसे इस को बदलना सीखे, और बदलने के लिए आप देखिए कि सीरीज में बदलना, उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जो ऊपर चाहिए उसको ऊपर से गुणा, जो नीचे चाहिए नीचे से गुणा, ठीक है, और काट के आंसर बना दीजिए जी। अब देखो वापस समझाता हूँ, यहाँ आपने किया n² - 2 इंटू
सर 3/2 आता जी, 3/2 आता, 2 से 2 कट गया, n का 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 33। क्लियर है क्या? यही तो करवाया था मैंने जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। किस पे? 15 पे। 15 नंबर क्वेश्चन सेम आपको बनाना ही है दोस्तों। देखिए समझते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल ले लीजिए। हाँ तो देखिए ले लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं, ये लो। हाँ जी, इनको हटा देते हैं। बिल्कुल छोटी छोटी क्वेश्चन को समझते समझते अपन आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। देखिए, हाँ जी साहब, इसमें क्या करेंगे दोस्तों समझना। आपको पता है सर, सवाल ने दिया है हमें 4x प्लस 1/5x बराबर कितना दिया? 8 दिया। और आपको चाहिए क्या? 25x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर का मान चाहिए। तो सर करें क्या? अगर आपके पास 5x प्लस 1/4x का मान हो तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं सर, इससे तो स्क्वायर करना है हमें, तो स्क्वायर करना हमें आता है जी। तो आप इसको बदलना सीखो। बदलने के लिए आप क्या करोगे? सर ऊपर 5 ये नीचे 4, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे? सर 5/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कर देते हैं। अगर मैं इसको 5/4 से मल्टीप्लाई करूं तो तीनों पदों को करना है ना, तो 4 से 4 कटा तो 5x आ गया, बिल्कुल आ गया। देखिए, जब 5/4 से इसको गुणा तो 5 से 5 कटेगा, नीचे 1/4x आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसको भी किससे? 5/4 से गुणा। दोस्तों कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्लियर है क्या जी? बिल्कुल। तो देखिए, अब यहां से यहां आना तो क्या करना? सर एन स्क्वायर माइनस 2 × a/b। ठीक है क्या? a/b का मतलब ऐसा नहीं दोस्तों, ध्यान से सुनिए, ऐसा नहीं समझना। यहाँ a × b है। क्या है? a × b है दोस्तों। क्या है? ये नहीं कि आपने सर ऐसा बोला तो ऐसा ही लिख लिया। यहाँ 2 × a × b। अब देखो, n का मान 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 5x। बी की वैल्यू 1/4x। x से x कटा जी, 2 से ये काटा आपने 2 बार, 2 से इसको काटा 2.5। तो 100 में से आप क्या घटाओगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 2.5 घटा दोगे। कितना घटा दोगे? 2.5। अगर मैं 100 में से 2.5 घटाऊं दोस्तों, तो क्या बचता है? 97, 97.5, 97.5, 97.5। क्लियर है क्या जी? बिल्कुल। तो इस सवाल का अपना आंसर क्या बना दोस्तों? 97.5 बन गया। क्या बन गया? 97.5 बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, हाँ जी साहब, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है दोस्तों? ध्यान से समझिएगा। हाँ जी दोस्तों, वही चीज पहले वाली बात है, सेम वैसा का वैसा बनाना आपको। इसने दिया है 3x प्लस 1/5x की वैल्यू कितनी दी है? 9 दी है। और आपको चाहिए कितनी दोस्तों? 25x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए दोस्तों। बिल्कुल। तो आपको क्या करना दोस्तों? अगर आपके पास 5x प्लस 1/3x की वैल्यू हो तो दोस्तों आप बिल्कुल बना सकते हो जी सर। तो करें क्या? तो बिल्कुल मल्टीप्लाई करो दोस्तों। किससे? ये देखिए, आप किससे मल्टीप्लाई करें दोस्तों? इसको मैं किससे गुणा करूं कि आ जाए? सर ऊपर आपको 5 से, नीचे आपको किससे? 3 से। तो 5/3 से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। और देखिए, 5/3 से मल्टीप्लाई, 3 से 3 कटा, 5 इंटू एक्स 5x आ गया। अगर इसको भी मैं 5/3 से तो 5 से 5 कट जाएगा और 1/3x आ जाएगा। और इसको भी मैं 5/3 से मल्टीप्लाई करूं दोस्तों, तो 3 से ये 3 बार कैंसिल, 5 इंटू 3 कितना? 5 इंटू 3 दोस्तों 15 हो गया। क्या हो गया? 15 हो गया। अब आप इसकी वैल्यू से इसको तब्दील कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं सर। कैसे करें? अरे दोस्तों, अभी अभी तो समझाया था मैंने। n का स्क्वायर माइनस 2 और a इंटू बी है ना। a की जगह दोस्तों a का मान, b की जगह दोस्तों b का मान, n की वैल्यू 15 है, तो 15 का स्क्वायर 225 माइनस 2, a की जगह 5x, b की जगह 1/3x। x से x कट जाएगा दोस्तों, और ये 10/3 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 10/3। किससे घटाना? 225 से घटाना। क्लियर है क्या जी? बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। अब घटाते हैं, तो काटने पर आप समझ रहे होंगे क्या आएगा? सर 3.33 आएगा। अब 3.33 घटाए मतलब 4 घटाते हैं इसमें से। अगर 225 में से मैं 4 घटा दूं दोस्तों, तो क्या बचता? 221 बचता है। अब वो
देखो 3 3 आ रहा है ना, तो यहाँ 7 7 हो जाएगा, सॉरी 6 6 हो जाएगा, है ना, ये समझ लीजिए आप, 6 6 हो जाएगा। तो अपना आंसर हो जाएगा सर इसका 221.66, ठीक है क्या? जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 17, और ध्यान से समझिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों, और आगे की प्रक्रिया अपनाते हैं। देखिए 17 नंबर में क्या दिया है सवाल ने दोस्तों, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। 17 नंबर में दिया है 4x प्लस 1/5x बराबर कितना? 20। क्या चाहिए सर? 25x² प्लस 1/16x² की वैल्यू क्या है? मुझे ये बताइए दोस्तों, मैं आपसे कहूं कि अगर आपके पास 5x प्लस 1/4x की वैल्यू हो तो आप निकाल सकते हैं। सर बिल्कुल नो डाउट, ये तो हमें आता ही है, परंतु सर इसमें ये है ही नहीं। कोई बात नहीं, अभी अभी अपन ने सीखा था इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 5x प्लस 1/4x आ जाए। तो मल्टीप्लाई में आप दोस्तों ध्यान से देखिए, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/4 से। किससे? 5/4 से। दोस्तों 5/4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 से 4 कट जाएगा, 5x आ जाएगा। और 5/4 से इसको मल्टीप्लाई कर दोस्तों, 5 से 5 कट जाएगा, 1/4x आ जाएगा। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं दोस्तों, तो ये 5 बार 5 बार कैंसिल, 5 इंटू 5 25, क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। क्लियर है क्या जी? अब आपके पास इसकी वैल्यू आ गई दोस्तों, तो इसकी तो निकाल ही सकते हैं सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करेंगे सर? n का स्क्वायर माइनस 2, यही समझा था जी। 2 इंटू, यहां a की जगह रखेंगे 5x और b की जगह रखेंगे 1/4x। x से x कट जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और 2 से ये कटा 2 बार, 2 से 5 को काटा 2.5, और यहाँ n की वैल्यू 25, 25 का स्क्वायर दोस्तों 625 होता है। तो 625 में 2.5 घटाना है दोस्तों, और घटाते टाइम ध्यान से समझिए, 625 3 घटाइए तो बचा 622। अब पॉइंट ज्यादा लिया था, वो पॉइंट वापस दे दीजिए, तो अपना आंसर हो गया 622.5। क्या हो गया? 622.5। क्लियर है क्या दोस्तों? बिल्कुल, मीन्स स्क्वायर की चीज समझ में आ चुकी है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, और नई चीज देखते हैं क्या दिया है अब की बार। इसने दिया है सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 7 दिया है, और x प्लस 1/x पूछ लिया। अब की बार स्क्वायर का मान दिया है, ध्यान देना, हर बार स्क्वायर पूछता है, अब की बार स्क्वायर दे दिया, कोई बात नहीं, समझते हैं। देखिए ध्यान से समझते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए समझिएगा दोस्तों, आप मुझे ये बताइए, जब आपको x प्लस 1/x बराबर 4 दे रहा था और x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर पूछ रहा था, तब आप क्या कर रहे थे? सर हम कुछ नहीं, इतना सा कर रहे थे, n² - 2, यही तो कर रहे थे जी बिल्कुल। n का मतलब कितना? 4, तो 4 का स्क्वायर कितना? 16, 4 का स्क्वायर कितना? 16, -2 14, यही किया ना दोस्तों। कोई बात नहीं, यहां से आप उधर जाएंगे तो पहले क्या करेंगे? दिए गए मान में 2 जोड़ देंगे। तो देखो 14 में पहले घटाया था ना, वो लास्ट में पहले करेंगे। अब 14 प्लस 2 कितना? 16, और इस 16 का क्या निकाल देंगे? रूट निकाल देंगे, तो उसका मान आ जाएगा वापस 4। दोस्तों ऐसा ही काम इसमें करना है। यहाँ स्क्वायर का मान दिया है, इधर से इधर आते हैं तो स्क्वायर करके 2 घटाते हैं, वापस जाएंगे दोस्तों तो 2 प्लस करेंगे और रूट निकाल देंगे। तो 7 प्लस 2 कितना? 9, 9 का रूट दोस्तों कितना आता है? 3 आता है। तो इस सवाल का आंसर क्या बन गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 3 बन चुका है। क्या बन गया? 3 बन चुका है जी। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी सर, यही सेम सवाल है। क्या किया है? स्क्वायर का मान दिया है और पावर 1 का पूछ लिया। तो दोस्तों इधर से इधर जाएंगे तो मैंने कहा प्लस 2 करेंगे, तो 79 में 2 जोड़े दोस्तों, कितना आया? 81 आया। और 81 का रूट निकाल दे दोस्तों, 81 का रूट क्या होता है? 9 होता है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? 9 हो गया, क्योंकि 81 का रूट निकाला अपन ने। क्लियर है क्या जी? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों अपने लिए। देखिए क्या कह रहा है सवाल। अब की बार फिर से दोस्तों सवाल चेंज किया थोड़ा, समझते हैं कैसे। इसने कहा है कि सर
x प्लस 1/x की वैल्यू 6 है और हमें वैल्यू चाहिए 18x बटे में 6x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर की। जी बिल्कुल सर, तो करें क्या, मुझे बताइए। मैं किसी भी संख्या में समान पद जोड़ूं और समान घटाऊं तो कोई चेंज नहीं होता, बिल्कुल। वैसे ही सेम संख्या से मैं भाग दूं, सेम संख्या से गुणा करूं, कोई परिवर्तन जी। तो देखिए मैंने क्या किया दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। मैंने इसमें भी भाग दिया x का और इसमें भी भाग दिया x का, इसमें भी भाग दिया x का, इसमें भी भाग दिया x का। हर पद में मैंने x का भाग दिया। सर इसका मतलब क्या हुआ जी, बिल्कुल देखिए ध्यान से। इसका मतलब ये हुआ ऊपर वाले पद में भी x का भाग और नीचे वाले पद में भी x का भाग, यानी अपन ने इसको डिवाइड किया x से जी। तो ये x से x कट गया तो क्या आया, 18 आया जी। यहाँ x से x कटा तो क्या आया सर, 6 आया। प्लस ये क्या बना, 1/x बन गया दोस्तों। प्लस ये क्या बना, x से पावर ये कटती है तो देखो आधार समान हो और भाग में हो तो घातें घटती हैं। यहाँ x की पावर 2 थी दोस्तों, नीचे भाग में x की पावर 1 थी, तो 2 में से 1 गया तो x की पावर 1 बच गया दोस्तों। तो यही बना, बिल्कुल यही बना। अब दोस्तों मुझे ये बताइए, इसकी वैल्यू तो आपको दी हुई है। अरे x प्लस 1/x लिखो या 1/x प्लस x लिखो, बात तो एक ही है, कितनी दी है सर, इसने हमें इसकी वैल्यू दी है 6। कितनी दी है, 6। तो ये 18 ऊपर था, 6 प्लस इसकी वैल्यू भी 6, तो 6 और 6 कितने हो गए दोस्तों, 12 हो गए। तो यहाँ रिजल्ट मिला अपने को 18/12। दोस्तों ये कटता है क्या, बिल्कुल। 6 से ये 3 बार कटा, 6 से ये 2 बार कटा, तो ये वैल्यू क्या आई, 3/2 आई दोस्तों। क्या आई, 3/2। पॉइंटों में बोले तो बोलेंगे 1.5। क्या बोलेंगे दोस्तों, 1.5। क्लियर है क्या जी, बिल्कुल। तो आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल को करें। और नेक्स्ट सवाल देखिए, आप सेम ऐसे ही कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिए। मैं इधर बता देता हूं आपको। देखिए दोस्तों, इसने कहा है कि सर x प्लस 1/x की वैल्यू तो हमें 7 दे दी, और पूछा क्या सर, 25x पूछा, बटे में 8x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर पूछा। जी दोस्तों देखिए, मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा किससे, x से, इसको भी x से डिवाइड। ठीक है, अब बताइए x से x कटा तो क्या आया सर, 25 आ गया जी। x से x कटा तो क्या आया सर, 8 आ गया जी। यहाँ 1/x, यहाँ x बच गया। क्लियर है क्या। और इसकी वैल्यू तो सवाल ने आपको दी है, कितनी दी है, 7 दी है सर। तो 25 बटे में 8 प्लस 7 हो गया दोस्तों। और 25 के 25, 7 और 8 15 हो जाते हैं दोस्तों। 5 से ये 3 बार कटता है, 5 से ये 5 बार कटता है, तो इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों, 5/3 आ गया। क्या आ गया, 5/3 आ गया। बोलो कोई कंफ्यूजन है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 21 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से दोस्तों, पावर 3 पे आ गए हैं। किस पे आ गए हैं, पावर 3 पे आ गए। और पावर 3 को समझने के लिए अपने को क्यूब का फॉर्मूला समझना पड़ेगा। किसका, क्यूब का दोस्तों। क्लियर है क्या, उस चीज को अपन आगे के वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। आज अपन इतना ही अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके समझ में आ रही है चीजें तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, अपने सभी दोस्तों को जानकारी दीजिए, जिससे अपने दोस्तों का ज्यादा से ज्यादा भला हो सके दोस्तों। और बने रहिए आप